हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस अभी मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी सुबह के 8:30 या 9 बजे के टाइम से। मतलब मैंने टाइम नहीं देखा है, 8:30 ही हो रहे शायद। और अभी मैं अपने मायके में हूँ और आज है हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व त्यौहार हरेला। तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे दोनों परिवार मायके और ससुराल की तरफ से हैप्पी हरेला गाइस। तो अभी मैं अपने मायके में ही हूँ। जो आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि मैं यहाँ घर आई थी, वो भी धान वान के काम के लिए। पर मैं वापस जा रही थी संडे के दिन। मतलब मैं तैयार व्यार हो गई थी। मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ करके, मुझे लेने आ जाना। पर उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारा मन है तो आ जाओ, नहीं है तो मत आओ। फिर उन्होंने मम्मी को बोला होगा, मतलब मेरी सास को, कि वो घर आ रही है रोज़ी। ऐसे बोली कि घर आ जाती हूँ, त्यौहार भी है। तो मेरी सास ने ये बोला कि अब संडे को मैं वापस जा रही थी और आज है वेडनेसडे को त्यौहार है। तो मेरी सास ने बोला कि संडे को वापस आ रही है और वेडनेसडे को भी तुम त्यौहार में जाओगे ही जाओगे, क्योंकि त्यौहार में तो जाते ही है मायके। तो उससे बोल के अब रहने दे मत आ, और हाँ उसमें जाना, त्यौहार के बाद ही आना आप त्यौहार खा के। तो आज मैं यहीं हूँ अकेले में। वहाँ पे ना ऐसा है ना, वहाँ पे जो नवरात्रि है, जब नवरात्रि होती है उस टाइम पे भी हरेला होते हैं। तो वहाँ पे मतलब हरेला नॉर्मली होता है, पर हमारे वहाँ पे एक ही हरेला मान जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, ये वो पकवान वकवान, मेहमान आते हैं ये बहुत सारा। तो मैं यहाँ पे ही हूँ। मेरे हस्बैंड आएंगे आज। हाँ मेरी दीदी जी अजी भी आएंगे। पिछले हरेले में तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन के आई थी मैं यहाँ, तब मैं अपने वहीं थी ससुराल, बाद में आई थी यहाँ। पर आज मैं जब यहाँ आई हूँ ना, मैं तो धान वान के काम के लाई थी, तो मैं अपनी कोई ऐसी ड्रेस भी नहीं लेके आई कि मैं हरेले में पहनूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं ससुराल चली जाऊँगी, वहाँ से जब आऊँगी तो पहन के आऊँगी। तो अभी तो मैं यहीं हूँ। और आज मैं एक जो ग्रीन सूट पहन के लाई थी, शायद मैं वही पहनूँगी जो मैंने धान जी थी, मैं अपने ससुराल से यहाँ आई थी तो वही वाला सूट पहनूँगी। पर अभी मैंने ये मैक्सी पहनी, क्योंकि नहाने के बाद ना मैंने सोचा खाना वाना बनाने में गर्मी लगती है, क्योंकि भाभी की हेल्प करनी पड़ती है, पड़ेगी भी, हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी ही होती है, पता है, साथ में जब रहते हैं तो मैंने ये मैक्सी पहनी थी अभी। फिर अभी मैं पहन लूँगी थोड़ी देर में, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या होता है। मुझे अभी तक नींद आ रही है। और गाइस मैंने कल मेहंदी लगाई। वैसे तो मेरे को मेरे को मेहंदी लगाने का मन कर था, पर मुझे लगानी नहीं आती, तो मैंने ऐसे ही लगा दी खाली। यहाँ पे मैंने अपने और अपने हस्बैंड का नाम लिखा है, कैपिटल मतलब लेटर लिखे है फर्स्ट, और खाली ऐसी मेहंदी लगाई है। बस अच्छी लगती है ना मेहंदी लगाए हो हाथ। तो दिखाती हूँ आपको, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं पीस रही हूँ बड़ा बनाने के लिए मांस और मिर्च और धनिया, ये सब कुछ एक साथ पीस रही हूँ। और भाभी गई है नहाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया था तो मतलब लास्ट में उनको मौका मिला नहाने का। पहले मम्मी चली गई थी नहाने, फिर पहले पापा चले गए थे, फिर मम्मी चली गई थी। फिर मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी नहा के जल्दी से आ गई थी। मैंने सोचा कि फटाफट थोड़ा काम मैं भी करूँगी करके। तो मैंने यहाँ पे मांस पीस लिए थे बड़े के लिए, और ये ना बहुत टेस्टी होते हैं। और इसमें मैंने थोड़ी बहुत मिर्ची भी पीसी थी, पर भाभी ना थोड़ा ज़्यादा मतलब उनको चटपटा बहुत अच्छा लगता है, तो मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है पुओं की। और बहुत सारे लोग इनको गुलगुले भी बोलते हैं, मेरी भाभी ही बोलती है गुलगुले। तो मैंने ना 2 बार 3 बार पीसे मांस। और ना ये मतलब ये गाइस मम्मी यहाँ पे थोड़े भगवान के लिए मतलब अलग से बड़े बनाने लगे, क्योंकि इसमें हमने ना कुछ मसाला नहीं मिलाया है। ये मैंने जो जार में छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है ताकि भाभी उसमें अपने मतलब मसाले मिला के बना सके, और थोड़ी मिर्ची भी बढ़ा सके। और मम्मी लोग मिर्ची कम खाते हैं, तो भाभी यहाँ पर बनाने लग गई है गुलगुले। भाभी गुलगुले ये थी ना। और भाभी क्या मतलब बहुत बहुत जगह मतलब पहाड़ियों में इनको पुए कहा जाता है, वैसे इनको ज़्यादातर गुलगुले ही कहते हैं बहुत सारे लोग। और ये ना एकदम फूले फूले बने थे, मेरे को तो वैसे पसंद नहीं आते ज़्यादा, पर अच्छे होते हैं। और अब यहाँ सबके घर में वैसे से दे के जाएंगे। अंदर आने का टाइम नहीं है, कह रही हो अंदर आने का टाइम नहीं है बल।
लेके नालो वैसे बना साइड में ये मामी बना के वो आमा इतना अच्छा यहां हमारे साइड ना सामान को में से मैं दुबारा कर दिया दीपक भी अच्छा बना था उनको दे दी मैं इतने पकड़े थोड़े ना ऐसे जलेबी जैसे मतलब जगह होगी थोड़े के ऐसे होते थे अभी ये तो है फिर से गर्मी से बता। तो भैया साथ साथ में यहाँ पे बन रही है हमारी। अभी तो मैं लास्ट बड़े जो थे एक लास्ट बार डाले थे भाभी, तो उनको निकाल ली हूँ। फिर भाभी को मतलब थोड़ा ना तेल से वो हो ही जाता है यार, पता है पहले मेरे को हो रहा था। जब मैंने पूरी बनाई तो मेरे को हुआ अजीब। फिर मैंने भाभी को बोला कि मतलब भाभी खुद ही आ गई थी, उन्होंने बोला हटो तो मैं बनाती हूँ। फिर उसके बाद भाभी को भी होता है। अब मैंने सोचा यार जब तक यहाँ पर काम चल ही रहा है तो फटाफट से पकौड़ी का भी हमने, क्योंकि मेरी मम्मी हरी सब्ज़ी ला गई थी, हरी सब्ज़ी भी काट दी थी और आलू भी काट दिए थे। मैंने सोचा जब तक फटाफट से मेरे बड़े वो हो जाते तब तक मैं यहाँ फटाफट से इसमें बेसन मिला मिलू के पकौड़ी बनाने की भी पूरी तैयारी कर देते हैं करके हम लोग। फिर यहाँ पर लक्कू भी आ चुका था और फिर मम्मी हमको हरेला बनाएगी। गाइस यहाँ हरेला चलने की तैयारी हो रही है। दो है ये यहाँ देखो हमारे घर के बच्चे कब हैं यहाँ देखो। हीरो बनेगा तू? हमारे बच्चे की ठहरे हो बैठेगा। मम्मी बैठी है ना, मैं मेरे भी दर्द हो रही हो। लेना अम्मा ने पैसे दे दिए ना, ले आओ बेटा पहले बच्चों को चढ़ा दे। अब ठीक है? लक्कू अम्मा को देखो। पैसे को पैसे की चीज दे देनी चाहिए थी। ऊपर को देख गाइस वहाँ वो लगी है ये खल्लूटी वाला भी थे मैं गुन्नू पानी लिया, गुन्नू लाएगी गुन्नू। तो गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी जो है हमको हरेला चढ़ा थी, मेरे को और भाभी को। पर लक्कू और गुन्नू भी आ गए थे तो मैंने बोला कि मैंने और भाभी ने दोनों ने बोला कि पहले इन दोनों को ही चढ़ा दे करके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना वो, और मतलब हैं तो हमारे ही घर के, पर क्या कहते जो भी है हमारे घर के तो बच्चे हुए। तो मम्मी ने बोला पहले इनको ही चढ़ा देती हूँ मैं, हमने बोला ठीक है करके। और क्या कहते हैं पहले लक्कू को पिठिया लगाया, फिर गुन्नू को पिठिया लगाया, और लक्कू ने ऐसे करके आशीर्वाद दे रहा। और सामने से भाभी भी व्लॉग बना रही थी और यहाँ से मैं भी व्लॉग बनाई थी, तो दोनों का व्लॉग थोड़ा थोड़ा तो सेम हो ही जाएगा। तो मम्मी ने फटाफट से इन लोगों को हरेला चढ़ा दिया था। पता है मम्मी ने बहुत सारे लोगों को हरेला चढ़ाया, गुन्नू को, लक्कू को, भाभी को, मुझे, फिर सूरज आ गया था सूरज को, फिर दीपक आ गया था दीपक को, फिर मेरे हस्बैंड जिया जी, दीदी, अब वो तो ठीक है। और मेरी मम्मी को पता है अपने मेरे भाइयों को भी चढ़ाएगी, पर वो तब जब मेरे भाई लोग छुट्टी गाएंगे घर, और तब तक पता है हम लोग ये हरेली को ना सुखा के एकदम सूखी घास जैसा बना देते हैं, धूप में सुखाते रहते हैं वो एकदम सूखी घास जैसा हो जाता है। और अगर कभी कभी तो पता है लोगों को दूसरे साल मतलब जैसे इस साल हरेला है अगले साल यहाँ पे मम्मी बच जाता है। और पता है हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मैंने कुछ बोला नहीं था, मतलब मेरी मम्मी तो देती है हरेला, पता है कि कैसे पाँच फलों से ऐसे। हाय गाइस, मतलब देती है वैसे दादी अपने नाती पोतों को देती है, ज़्यादा नहीं दो, जितना भी तुमसे हो सकता है 20, 50, 100 जितना भी। और मेरी मम्मी इनके लिए 20-20 रुपये लाई थी, बहुत होता है बच्चों के लिए इतना भी। और मेरी मम्मी ने मुझे भी दिया था। अब मेरी तो शादी से पहले मेरी मम्मी नहीं देती थी मुझे, क्योंकि बेटी को शादी से पहले उतना नहीं, मतलब हम उसी घर के तो होते हैं, मम्मी पापा के पैसे हुए वो हमको मिल जाते हैं, और फिर कभी ना कभी हमारे उसमें यूज़ हो जाते थे। कभी मम्मी को चाहिए था तो मम्मी को दे दो, और मम्मी भाभी को भी देती है, मतलब मम्मी देती है। भाई चूड़ पहनाती है ना, जब जो हर दीपावली में भाई दूज होता है उस दिन चूड़ पहनाते हैं, तो उस दिन भी मम्मी देती है भाभी को भी, और हरेले में भी देती है फिर। और शिवम को भी पहनाए थे मम्मी ने, क्योंकि शिवम हमारी बड़ी वाली दीदी है जो मेरी ताऊ की बेटी, उनका बेटा है, उसकी मम्मी तो है नहीं, पर वो तो अपनी मम्मी की जगह पे है ना, तो मम्मी उसको भी हमेशा चढ़ाती है। मम्मी का हाथ इतना भयंकर है, वो लगा दी बढ़िया कलर जो उस तरफ से बनाते हैं ना, यहाँ से उजाला पड़ेगा फिर नहीं दिखेगा ना पीछे। वो उल्टा हो गई। नहीं साफ आ रहा है, मम्मी का हाथ लगा एकदम। तो क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं, हाथ से तो लग रहा है कुछ लिया आएगा। जो भी हमको शुभकामना है तो शरीर सही हो, अपने हमको फल फल मुझो और तो सुखी रहे जिए जागे दूजो बोलिए दूजो कीजिए। फिर दिन बार अंधेरों में तुम पहुँच जाओ, बैठा तुम बैठ रहे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ से।
भगवान बहुत बढ़िया ये देखो कौन सा वाला पैसा है? हैं? कौन सा वाला? कौन सा वाला मतलब कि एक में 1000 एक में 100 थोड़ी लिखा जा बाबा तुम भी पहना दो भाभी को। अब रोक के करूँ? पहले फोटो खींच दे फिर क्या पहना दे कहाँ फोटो खींच रहे हैं? इनका पैसा फोटो मैंने दूंगी आप वो वीडियो बना लो। रंजीव आई लो जाओ जाओ बस यार होगा वो नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है। आपको जाओ फोटो खींचनी तो जाओ